राधे राधे। आज सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए। आज का मैंने अपना टॉपिक लिया, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो टॉपिक मैंने लिया है कृष्ण नाम का अर्थ। कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है और उनके नाम का क्या अर्थ है, उनके नाम से हमें क्या सीख मिलती है, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में ही बताऊंगी। कृष्ण मतलब हम सभी को पता है, कृष्ण मतलब होता है काला, काला रंग। श्री कृष्ण जी को देखा जाए तो वो काले नहीं थे, वो नीले रंग के थे। उनका जो ये नीला रंग है वो हम कैसे उसको विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। आप आसमान को देखिए, आसमान कैसा है, नीला है, विस्तृत है। हम कोई भी आकाश के बारे में, आसमान के बारे में ना समझ सकते हैं, ना उसका मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। वो अनंत है। उसी प्रकार से कृष्ण अनंत हैं। कृष्ण को समझना वो हमारे ज्ञान से बहुत ऊपर है। समुद्र को अगर हम देखते हैं, समुद्र कैसा है, नीला है। समुद्र का जितना विस्तार पूर्वक समुद्र होता है वैसे ही विस्तार पूर्वक हमारे श्री कृष्ण जी हैं। जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो समुद्र की जब हम गहराई, जितनी गहराई की तरफ हम जाते रहते हैं, वहाँ अंदर जाते जाते वो समुद्र का रंग काला हो जाता है, वो पानी का रंग काला हो जाता है। समुद्र ऊपर से नीला होता है परंतु गहराई में जाने के बाद वो काला हो जाता है। इसीलिए कृष्ण को काला कहा गया है। कृष्ण को जितने हम उनकी गहराई की तरफ जाते हैं, जितना हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनका विस्तृत रूप हमें देखने को मिलता है। श्री कृष्ण ने जितना ज्ञान हमें दिया है, जितने भी भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया है, उन सब में श्री कृष्ण सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि उन्होंने हमें वो सब ज्ञान दिया है जो आज की पीढ़ी को चाहिए, जो आज की पीढ़ी के साथ, जो आज की पीढ़ी करती है, वो सीख वो बहुत पहले ही हमको दे चुके हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक जो उनका अनंत वर्णन है, उनके नाम का, उनके शरीर का, उनके एक एक जो उन्होंने कर्म किया है उन सब का, उन सब को देखते हुए श्री कृष्ण का जो काले रंग का, नीला रंग का जो स्वरूप है, अद्भुत सुंदर है। इसीलिए कृष्ण को काला कहा गया है, नीला कहा गया है, क्योंकि उनके बारे में हम जितना सुनते हैं, जितना समझते हैं, वो उतना ही बढ़ता जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु हो, कोई भी व्यास हो, कोई भी ज्ञानी हो, वो इस बात पर दावा नहीं कर सकता है कि मैं श्री कृष्ण के अनंत रूप से व्यथित हूँ, मुझे पूरा पता है कि श्री कृष्ण का अनंत रूप कैसा है, उनके बारे में मैं हर चीज़ बता सकता हूँ। ये इम्पॉसिबल है। श्री कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। हम तो कृष्ण की कुछ परसेंट, आधा ज्ञान भी अगर हम श्री कृष्ण का ले लें, अगर हम आधे भी कृष्ण को समझ जाएं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब उनकी माता, उनकी माँ यशोदा उनके मुंह पे ब्रह्मांड देख चुकी थी उनके बचपन में, तभी भी वो अपने बेटे को ना पहचान पाई, तभी भी वो कृष्ण को बालक समझ के उनकी हर समय उनकी चिंता किया करती थी कि कृष्ण को कुछ हो ना जाए। इस तरीके से वो इतना कृष्ण को प्यार भी करते थे, पर लेकिन उनकी जो चिंता उनकी कृष्ण के प्रति थी वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाई। दूसरा उदाहरण देती हूँ मैं सुदामा का। उनके परम मित्र थे, इतने परम मित्र थे कि उनके रग रग में कृष्ण थे। उसके बाद भी वह कृष्ण को नहीं समझ सके। जब वो मदद की उम्मीद लेकर के कृष्ण के पास द्वारिका आए थे, वहाँ से वापस लौटते समय उनके मन में अजीब सी ये दुविधा थी कि कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि तब उन्हें नहीं मालूम था कि कृष्ण उनको सब कुछ दे चुके हैं। तो वो वहाँ द्वारिका से वापस आते हुए उनके मन में ये बात ज़रूर थी कि कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया और मेरा यहाँ आना व्यर्थ सिद्ध हो गया। तो जब उनका परम मित्र, उनकी माता उनको नहीं समझ पाई, जिन्होंने इतना समय उनके साथ बिताया, तो हम तो उनके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम उनके बारे में कैसे पूर्ण ज्ञान हम ले सकते हैं। पर अगर हम कृष्ण जी का जीवन परिचय उठाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हमें आज के समय में किस तरीके से हम सुखी रह सकते हैं, इन सब के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए हम सभी को भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। कृष्ण के विषय में जितना हो सके
अब हम हिंदुस्तानी भारतीय होने के बाद भी हम श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते, परंतु अमेरिका में रिसर्च सेंटर में कृष्ण जी पे रिसर्च हुई है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का अनंत रूप है, हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।